हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी की स्टडी सही चल रही होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में 21 अप्रैल 2020 की करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रस्ट 6 टीम्स टू विच स्टेट टू एंश्योर दैट द लॉकडाउन मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी भारत सरकार ने 6 टीमें रवाना करी हैं किन 4 स्टेट में। ये 4 स्टेट में भारत सरकार की 6 टीमें जा रही हैं और इन 4 स्टेट में ये एश्योर करेंगी जाकर कि पूरे तरीके से लॉकडाउन की स्थिति को राज्य सरकार नियंत्रित कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये टीम भेजी गई है महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। महाराष्ट्र में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। वेस्ट बंगाल में भी कुछ टाइम पहले नए गवर्नर बने हैं, ये हैं जगदीप धनखड़। मध्य प्रदेश में लालजी टंडन है गवर्नर और राजस्थान में गवर्नर हैं कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is going to launch a free of cost Android games and allows billion of user to watch and stream? इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जो जिसने अनाउंस किया है कि बहुत जल्द ये एक एंड्रॉयड बेस्ड गेम लॉन्च करेंगे जो कि पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट गेम होगा, जिसके तहत दुनिया भर में बिलियंस ऑफ यूजर इसको यूज कर पाएंगे। साथ में इस गेम का यूज करके इसे वॉच भी कर सकते हो। अगर आप खेल नहीं सकते तो इसे वॉच भी आप करना चाहें तो वॉच भी कर सकते हैं और साथ में आप स्ट्रीमिंग भी कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी मदद से। तो ये है फेसबुक का फैसला। फेसबुक इस तरीके का गेम लॉन्च करेगा 2020 के आखिर तक। फेसबुक का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। फेसबुक को एस्टैब्लिश किया गया था साल 2004 में। फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। अभी कुछ टाइम पहले फोर्ब्स लिस्ट जारी करी गई है बिलियनियर्स की, जिसमें मार्क जुकरबर्ग ने कौन सी रैंक सिक्योर करी थी? क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो? चलिए मैं ही बताता हूँ, मार्क जुकरबर्ग ने 4th रैंक सिक्योर करी थी। और अमेजोन तो आपको पता ही है, अमेजोन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, ये उसमें नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी इज टू लॉन्च फर्स्ट क्रूड यूएस मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिंस स्पेस शटल प्रोग्राम 2021? क्वेश्चन का मतलब समझो आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जो कि पहला क्रूड यूएस मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट इस एजेंसी के जाएंगे। ध्यान रहे 2011 में स्पेस शटल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, उसके बाद से अभी तक का ये पहला क्रूड यूएस मिशन होगा। तो जब यूएस मिशन की बात हो रही तो जाहिर सी बात है यह है नासा। और नासा के जो 2 एस्ट्रोनॉट हैं इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। पहले हैं बॉब बेकन, क्या नाम है? बॉब बेकन। और दूसरे जो हैं इनका नाम है डॉग हर्ली, DOUG, डॉग हर्ली, डॉग हर्ली। तो डॉग हर्ली और बॉब बीकन ये दोनों जा रहे हैं एज एन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम नासा टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च करने जा रहा है नासा? नासा इसको लॉन्च करेगा 27 मई 2020 को। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, इसरो भारत की है और रॉसकॉस्मॉस रशिया की है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ वेबसाइट विच एम्स टू ऐड ड्राइवर्स हु ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस इन द कंट्री? आपसे कह रहा है ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अभी हाल ही में एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च करी है जिसकी मदद से जो ड्राइवर्स हैं अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम पर कोविड-19 लॉकडाउन के तहत भारत में, तो वो तरह तरह के प्लेसेस जो उनके मतलब के हो सकते हैं उन्हें वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने लॉन्च किया है और इसके मिनिस्टर कौन है? नितिन जयराम गडकरी। इस वेबसाइट का यूज करके, जैसे कि आपको पता ही होगा, 20 तारीख से मतलब कल से अभी हाल ही में जितने भी हाईवेज हैं उनको चालू कर दिया गया है ट्रक्स के लिए। तो जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर हाईवे के किनारे पर ढाबे ढूंढ सकते हैं। इस वेबसाइट के ढाबे की लोकेशन बताएगी, साथ में ट्रक रिपेयरिंग शॉप्स की लोकेशन बताएगी, पेट्रोल पंप की लोकेशन बताएगी। मतलब उनके मतलब की जो भी चीजें हाईवेज में हैं उन सभी की लोकेशंस इस वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी। इस वेबसाइट का यूज करके वो चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में ध्यान रहे अभी 20 तारीख से ही भारत सरकार के द्वारा ये भी निर्देश दे दिए गए हैं कि हाईवे के किनारे के
ढाबे खुलेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ही वो चलाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेस्ट ऑफ रेयर लेदरबैक सी टर्टल्स हैज बीन साइटेड इन विच कंट्रीज कोस्टल एरिया। क्वेश्चन का मतलब ये है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, टर्टल, कछुआ, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं लेदरबैक सी टर्टल। तो ये जो लेदरबैक सी टर्टल है, ये अभी हाल ही में बहुत बड़ी तादाद में इनके घोंसले पाए गए हैं। कौन से देश के कोस्टल एरिया में? थोड़ा सा रेयर ही है ये कछुआ, आप देख रहे हो, देखने में हल्का सा नीले कलर का है। तो ये कछुए की प्रजाति थोड़ी सी रेयर पाई जाती है। तो ये अभी किस कंट्री के कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा तादाद में पाए गए हैं? ये पाए गए हैं थाईलैंड के कोस्टल एरिया में। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। पिछले 10 साल से ये कछुए थाईलैंड के कोस्टल एरिया पर नहीं देखे गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज, पर्यटन की वजह से। अभी आप देख ही रहे हो, लॉकडाउन के चलते कहीं पर भी टूरिज्म नहीं है, पर्यटन नहीं है। तो जैसे जैसे इंसान नेचर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वैसे वैसे आप देख रहे हो नेचुरल थिंग्स भी एक्सप्लोर होती चली जा रही हैं, बाहर आती जा रही हैं। बाय द वे, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और जापान की कैपिटल है टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटी, इनका नाम है रुद्र तेज सिंह। अभी हाल ही में रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे किस कंपनी के? ये बीएमडब्ल्यू के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इससे पहले रुद्र तेज रॉयल एनफील्ड के लिए भी काम कर चुके थे। 45 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। बीएमडब्ल्यू की बात करें तो बीएमडब्ल्यू को एस्टैब्लिश किया गया था 1916 में और इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिक। म्यूनिक कहाँ पड़ता है? म्यूनिक पड़ता है जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन अटेंडेड द विच एडिशन ऑफ डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभी हाल ही में निर्मला सीतारमन ने आईएमएफ की तरफ से आयोजित करी गई डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी मीटिंग को अटेंड किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ये कौन सा एडिशन था इस मीटिंग का? ये इस बार 101 एडिशन था जो कि निर्मला सीतारमन ने अटेंड किया। इस मीटिंग का मेन मोटो क्या था? इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी पार्ट लिया था। बाय द वे आपको बता दूं, इसका मेन मोटो था इकोनॉमी वॉइल कोविड 19 सिचुएशन। कोविड 19 सिचुएशन की वजह से पूरी दुनिया भर में रिसेशन आ चुका है इकोनॉमी में। तो ये यहाँ पर मेन कंसर्न था। भारत के लिए भी कुछ पैकेजेस होपफुली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ से यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। काफी सारे दिशा निर्देश इकोनॉमी के टर्म में यहाँ पर दिए गए हैं भारत सरकार के लिए कि भारत सरकार अगर उन्हें फॉलो करते हैं तो उस केस में इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरा जा सकता है। और आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और आईएमएफ के प्रेसिडेंट कौन है? ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इशूड सॉप फॉर द मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड माइग्रेंट लेबर्स टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। सॉप का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपसे कह रहा है ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अभी हाल ही में लेबर्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किए? ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसको समझो। देखो आप देख ही रहे हो, बहुत सारा लेबर ऐसा है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में फंसा हुआ है, वो वहां से निकल तो पाया नहीं है। अब लेबर का जो होता है वो डेली का खाने कमाने वाला हिसाब किताब होता है, उसे डेली कमाना है और डेली खाना है। तो इस केस में अब अगर दूसरे राज्यों में जो लेबर है उनका मनरेगा में तो उसी राज्य में रजिस्ट्रेशन है जहां पर वो काम करते हैं बेसिकली, या जहां से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर वो दूसरे राज्यों में फंसे भी हुए हैं तो इस टाइम पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत अमित शाह के द्वारा एक एडवाइजरी जारी करी गई है जिसके तहत सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि लेबर क्लास कोई भी हो उसको मनरेगा के तहत उसी राज्य में काम दिया जाए जब तक लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं हट रही है या फिर कोविड 19 के चलते ये सारी सिचुएशन है। तो उस केस में मनरेगा के तहत वहीं पर उसको रजिस्टर किया जाए और जिस राज्य में वो वर्कर है उसी को वहीं पर काम दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड लीवर डे ऑन विच डेट। हर साल वर्ल्ड लीवर डे हम लोग मनाते हैं 19 अप्रैल को। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड लीवर डे। वर्ल्ड लीवर डे बेसिकली इस वजह से मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके, कैंपेन लगाकर जगह जगह जाकर, कि लिवर से होने वाली जो डिसीजेज हैं, लिवर में होने वाली जो बीमारियां हैं, उनसे लोगों को अवेयर किया जा सके, उनसे कैसे बचना है, इन सारी बातों के भी बारे में बताया जा सके।
Which IIT has developed a magnetic RAM which is faster and more energy efficient of storing more information in a smaller volume? यह कौन सा आईआईटी है जिसने अभी हाल ही में एक ऐसी मैग्नेटिक रैम बनाई है जो कि अभी तक की भारत की सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट रैम है, जो कि सबसे कम एनर्जी कंज्यूम करती है और कम से कम मेमोरी में सबसे ज्यादा डेटा भी स्टोर कर लेती है? तो ये इन्वेंशन है आईआईटी मंडी की। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। मंडी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का सबसे पुराना आईआईटी कौन सा है? ये है आईआईटी खड़गपुर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड वन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which union minister has launched the national list of intangible cultural heritage of India in New Delhi? ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया को लॉन्च किया है नई दिल्ली में? ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ये टूरिज्म मिनिस्टर हैं। अब ये देखो, नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या है? इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे आप छू नहीं सकते। तो इस लिस्ट को जारी करने का मतलब यह है कि भारत में कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट की लिस्ट बनाई गई है जिनको इस लिस्ट में रखा गया है, जिसका नाम है नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इस लिस्ट में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको आप टच नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंडीशन। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस लिस्ट में डाला गया है और इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि ऐसे मॉन्यूमेंट्स पूरे तरीके से सिक्योर कर दिया जाए, जिन्हें पब्लिक की रीच से दूर कर दिया जाए, पब्लिक केवल इन्हें दूर से ही देख पाए। बहुत जल्दी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी साइट शामिल करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज डेवलप्ड वर्ल्ड बॉट दैट विल डिलीवर फूड टू कोविड-19 पेशेंट? ये कौन सा आईआईटी है जिसने अभी हाल ही में एक वर्ल्ड बॉट बनाया है, एक रोबोट बनाया है? ये बेसिकली एक रोबोट है, वर्ल्ड बॉट इसका नाम है, जो कि पेशेंट्स के पास जाएगा, कोविड-19 पेशेंट्स के पास, और इसमें खाना होगा। तो ये फूड डिलीवरी कर सकता है। तो ये इन्वेंशन है आईआईटी रोपड़ की। आईआईटी रोपड़ ने इसको इन्वेंट किया है, वर्ल्ड बॉट। ये अपने साथ 4 से 5 किलो फूड कैरी कर सकता है एक टाइम पे। ओके, सो रिमोट बेसिस पर ये चलेगा, एक बेड से लेकर दूसरे पेशेंट के बेड तक ये जाएगा फूड डिलीवर करने के लिए। पेशेंट को अपने हाथ से इससे खाना लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government has deposited rupee 2000 to each people who are stranded across India due to COVID-19 लॉकडाउन सिचुएशन? कोविड-19 में लॉकडाउन सिचुएशन के चलते आप देख ही रहे हो, एक स्टेट का व्यक्ति दूसरे राज्य में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। ये सारी चीजें चल रही हैं, जिसके तहत ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अपने ऐसे लोग जो कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन सभी के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं? ये है सर्बानंद सोनोवाल की सरकार, आसाम सरकार। आसाम सरकार ने कितने लोगों के अकाउंट में 2-2 हजार ट्रांसफर किए हैं? इन्होंने 86,000 लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं 2-2 हजार रुपए। आसाम में सरकार तो आपको पता ही है सर्बानंद सोनोवाल की है। आसाम में गवर्नर कौन है? ये है जगदीश मुखी। क्या नाम है? जगदीश मुखी। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है। कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा की सरकार है। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है। आप में से जो लोग भी मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं वो सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे ऊपर ही मैंने लिंक दिया हुआ है जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और जीएस को लेकर डिस्कशन कर सकते हो। साथ में मैथ इंग्लिश का भी डिस्कशन वहां पर आप कर सकते हो। वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।